तो चलिए आज हम एक सर्वनाम पद जो लिए हैं और यहाँ पर इसका वचन और पुरुष के अनुसार सजा दिए हैं। और यह एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना जान जाइएगा। यह देखने में शायद छोटा सा लग रहा है, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप किताबों जो हिंदी होता है उसको आप संस्कृत में बदल दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिए और पूरा देखिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले जो शब्द है यहाँ पर ये सर्वनाम है, तो आपको सर्वनाम का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको सर्वनाम समझ में नहीं आता है तो जाइए और सर्वनाम पहले हमारे वीडियो पर डाला हुआ यूट्यूब चैनल पर, आप पहले सर्वनाम देख लीजिए। वचन भी नहीं समझ में आता है तो आप पहले वचन जान लीजिए और पुरुष, यानी ये ट्रिक को अपनाने के लिए आपको सर्वनाम, वचन और पुरुष का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो उसको आप पहले देख लीजिए। वैसे मोटा मोटी समझते हैं सर्वनाम क्या होता है। जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। वचन 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का अर्थ होता है जिससे एक का डिनोट हो। द्विवचन का अर्थ होता है जिससे दो का डिनोट हो। और बहुवचन का अर्थ होता है जिससे मोर देन 2 यानी 2 से अधिक का डिनोट हो। अब पुरुष जो होता है 3 प्रकार का होता है: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इतना समझिए कि प्रथम पुरुष होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। मध्यम पुरुष होता है जो सुनता है, यानी सुनने वालों को मध्यम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष कहते हैं जो बोलते हैं, यानी बोलने वालों को उत्तम पुरुष कहते हैं। तो ये था हमारा सर्वनाम, वचन और पुरुष। अब देखिए इस ट्रिक के माध्यम से आपको कैसे हम संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत अनुवाद करना बहुत ही आसान तरीक़ा से सिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ स, देखिए स जो है पुल्लिंग के लिए है। स माने होता है वह, सा माने भी होता है वह, और तत् माने भी होता है वह। तो स माने होता है पुल्लिंग के लिए यानी लड़का के लिए, और सा माने स्त्रीलिंग के लिए लड़की के लिए, तत् माने नपुंसक के लिए, यानी कि ना तो वह स्त्रीलिंग है न ही पुल्लिंग है, उसके लिए तत् का प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक वचन में स का स होता है, लेकिन द्विवचन में स का तौ हो जाता है और बहुवचन में स का ते हो जाता है। इसी प्रकार से सा का द्विवचन में ते हो जाता है और सा का बहुवचन में ता हो जाता है। तत् का द्विवचन में ते हो जाता है और बहुवचन में तानी हो जाता है। तो ये था प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष तुम के लिए देखिए, तुम यानी त्वम माने तुम होता है। एक वचन में त्वम होता है, द्विवचन में इवाम होता है और बहुवचन में इवम हो जाता है। तो त्वम माने तुम, इवाम माने तुम दोनों और इवम माने तुम सब। उत्तम पुरुष के लिए देख लीजिए, यानी अहम। अहम माने हम होता है, इसी का द्विवचन में अहम का हो जाता है अवाम, यानी कि हम दोनों, और बहुवचन में अहम का हो जाता है वयम, यानी हम सब। तो इसको आपको याद कैसे करना है: सह तौ ते, सा ते ता, तत् ते तानी। इसी प्रकार से इसको याद करेंगे तो त्वम इवाम इवम और अहम का हो जाएगा अहम अवाम वयम। तो इसको आपको याद करना ही होगा और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से याद करना होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये पहला जो बॉक्स है वह 1 नंबर का लाता है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, और ये 7 नंबर, और ये 8 नंबर, और ये 9 नंबर। तो 1 से लेके 9 नंबर भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए धातु लिखा हुआ, धातु का अर्थ होता है भर्ब यानी क्रिया। तो हम पहला जो धातु, ये देखो हम धातु रूप लिखे हैं वह लट लकार के लिए। देखिए लकार 5 होता है, हम किसी के लिए लिख सकते हैं, लेकिन पहला लट लकार यानी वर्तमान काल के लिए लिखे हैं। लट लकार माने वर्तमान काल के लिए। हम पांचों में से किसी को लिख सकते हैं। तो पहले हम वर्तमान काल पर आपको हम सिखाते हैं। ये धातु रूप है लट लकार का। तो देखिए इसमें भी है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इसका धातु रूप कैसे चलता है? लट लकार में धातु रूप इस प्रकार चलता है, यानी प्रथम पुरुष के लिए और एक वचन में अति चलता है, प्रथम पुरुष के लिए द्विवचन में अतः चलता है, और प्रथम पुरुष बहुवचन में अंति चलता है। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के लिए असि, अथ, अथ,
और उत्तम पुरुष के लिए आमी, आव, आमा। तो इस प्रकार से जो है वचन और पुरुष इसको भी आपको याद रखना है और नंबर भी याद रखना है। जो पहला बॉक्स 1 कहलाता है, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से यह 9 गो बॉक्सा इसमें भी है, तो इसको भी याद रखना। इसको याद कैसे करना है, जैसे ये आपको याद रखना कि पहला ऊपर जो होगा प्रथम पुरुष, बिचला जो होगा मध्यम पुरुष और नीचा जो होगा उत्तम पुरुष। और इसमें पहले में एक वचन लिखेंगे, बाद में द्विवचन और इसके बाद बहुवचन। उसके बाद याद कैसे करना है, अति, अतः, अंति, अति, अतः, अंति, असि, अतः, अत, आमी, आव, आम। तो इसको भी आपको याद करना होगा। चलिए अब हम यहाँ पर एक धातु लिख लिए हैं, तो यहाँ पर हम गच धातु लिए, कोई भी धातु लिख सकते हैं हम। तो गच माने होता है जाना, गच माने क्या होता है, जाना। तो गच को अब इस धातु पर हम कैसे चलाएंगे, देखिए कैसे बनता है, हम जोड़ के बताते हैं। इस प्रकार से हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी लिख लिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यानी ये जो एक का जो खंड होता है वह प्रथम पुरुष के लिए होता है और एक वचन के लिए होता है। दूसरा खंड जो होता है प्रथम पुरुष के लिए होता है और द्विवचन के लिए होता है। तो चलिए धातु रूप इसमें चलता कैसे है, एक गच्छ है, क्या है, गच्छ। तो देखिए गच्छ में अति जुटेगा, देखिए यहाँ पर अति है, तो गच्छ में क्या जुटेगा, अति। तो गच्छ जोड़ अति, यानी गच्छ जोड़ अति क्या बन जाएगा, गच्छति। अब यही गच्छ में फिर जोड़ेगा अतः, तो गच्छ में अतः जुड़ेगा तो गच्छत हो जाएगा। गच्छ में अंति जुड़ेगा तो गच्छन्ति हो जाएगा। गच्छ में अस्सी जुड़ेगा तो गच्छसी हो जाएगा। इसी प्रकार से गच्छ में अतः जोड़ेगा। इस प्रकार से यह जो रूप है वो रूप को हम गच्छ में जोड़कर यहाँ पर लिखे हैं। तो बन गया गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छाम। यानी लट लकार का यह फॉर्मूला हो गया। आपको ये इतना याद रखना है। उसके बाद ये जब याद हो जाएगा तो आप कोई भी धातु इसके साथ जोड़कर अब अपना बना सकते हैं। तो ये था, हम धातु भी लिए हैं। अब हम इससे बनाना आपको सिखाते हैं। देखिए जब इतना आपको याद हो जाएगा तो बनाना कितना आसान है। तो यहाँ पर पहले बनाना है आपकी मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो क्या है, एक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है, तो चलिए हम इसको इसमें खोजते हैं। यहाँ पर खोजते कि मैं कहाँ है, यानी मैं माने हम। तो ये है उत्तम पुरुष। तो देख लिए यहाँ पर मैं इसका हम भी होता है और मैं भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। यानी हम दोनों या हम सब, या मैं दोनों, या है ना मैं सब। तो अच्छा नहीं लगता है, हम अच्छा लगता है, इसलिए हम लिखे। तो यहाँ पर मैं का जो संस्कृत क्या होता है, अहम होता है। अब देखिए उस सारणी के माध्यम से मैं के जगह पर यदि हम अहम दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। तो अहम दे दिए। अब याद कीजिए कि अहम कितना नंबर में है। तो यहाँ पर देखिए अहम जो 7 नंबर में है। कितना नंबर में है, 7 नंबर में है। एक चीज़ और बता देते हैं कि मैं जाता हूँ, यह जो हम लिए हैं लट लकार है, जाता हूँ, यानी कि आपको लकार भी आना चाहिए। संस्कृत अनुवाद करने के लकार तो आपको अवश्य आना चाहिए। तो मैं जाता हूँ यह लट लकार है, और इसीलिए हम जो है लट लकार का ही धातु रूप लिखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि मैं जाता हूँ, यह जो लट लकार है। अब मैं का जो दे दिए अहम दे दिए, तो अब लट लकार में जाता का धातु रूप देखेंगे नहीं। तो चलिए हम लट लकार में देखते हैं। गच्छ माने होता है जाना। तो यहाँ पर मैं कितने नंबर पर है पहले वो देखते हैं। यानी मैं जो है उत्तम पुरुष यानी एक वचन है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, या सिर्फ नंबर देख सकते हैं कि 7 नंबर पर है। तो हम धातु रूप में 7 नंबर खोजेंगे। तो यहाँ पर धातु रूप में हम 7 नंबर खोजे, जो हमको मिल गया उत्तम पुरुष है और एक वचन है। तो यहाँ पर क्या है, गच्छामी है। तो जाना का धातु जो होता है, यानी संस्कृत में जाना का होता है गच्छ, और इसी का ये धातु रूप है। तो यहाँ पर क्या है, गच्छामी है। तो अहम के साथ इस समय से क्या लगेगा, गच्छामी लगेगा, क्योंकि वो भी 7 नंबर पर था और ये भी 7 नंबर पर है। यानी वो भी
उत्तम पुरुष एक वचन था और ये भी उत्तम पुरुष एक वचन है। तो यहाँ पर देखिए अहम के साथ क्या लगेगा, तो यह हो गया गच्छामि। तो मैं जाता हूँ, इसका संस्कृत क्या हो गया, अहम गच्छामि। यह पूरा 100% सही है, आप किसी भी बुक से मिला सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम आए और आपको से बता दिए कि हम मैं जाता हूँ उसका संस्कृत अहम गच्छामि होता है। आपको हम एक एक नियम बताए हैं, इससे भी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो आपके लिए है, एक ट्रिक दे रहे हैं ताकि आप इस वीडियो को समझिए और हमारे चैनल पर आइए और शुरू से स्टार्ट कीजिए। संस्कृत अनुवाद डे बाय डे पढ़ाते हैं, तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अब वह जाति है, तो यहाँ पर देखते हैं वह जो है, अब जाएंगे सर्वनाम पद में जाएंगे पहले और देखेंगे वह जाति है, तो यह लड़की के लिए है, तो इसका संस्कृत क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये इस वह जो है यहाँ पर है, पूरा में खोजिए, आपको वह जो है सिर्फ यहाँ पर मिलेगा और इसमें 3 गो है। वह का जो संस्कृत 3 गो है, स है, सा है, तत् है। तो यहाँ पर जाति है, वह जाति है, स्त्रीलिंग है, इसे स्त्रीलिंग वाला लिखेंगे तो क्या होता है, सा होता है। तो वह का संस्कृत क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर वह के स्थान पर क्या लिखेंगे, सा लिखेंगे। तो वह का हो गया। अब जाति है, तो यहाँ पर जाति है, यह भी है लट लकार। इसमें जो भी लिए है लट लकार ही लिए है, क्योंकि अभी जो धातु रूप हम लिखा है आपको सिर्फ लट लकार को ही दिखाया है, तो हम लट लकार ही लिए। तो देखिए जाति है, तो ये भी लट लकार है। अब हम चलेंगे देखेंगे कि वह कितने नंबर में है। तो यहाँ पर देखिए वह जो है 1 नंबर में है, यानी पहला ही बॉक्स में है, यानी प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो अब हम धातु रूप में 1 नंबर में जाएंगे, यानी प्रथम पुरुष और एक वचन में। तो यहाँ पर आगे हमारा 1 नंबर जो बॉक्स है यहाँ पर है, जो मिल भी गया प्रथम पुरुष एक वचन। नंबर से आपको बहुत जल्दी मिलाना मिल जाता है, क्योंकि बहुत आसान होता है। और देखिए उसमें भी एक प्रथम पुरुष एक वचन था वह, और इसका जो धातु है वह भी 1 नंबर में जो है गच्छति है। क्या है, गच्छति है। तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर, गच्छति, सा गच्छति। तो यहाँ पर हम लिख दिए सा गच्छति। अब देखिए नंबर से नंबर भी मिला के लिख सकते हैं, या हम वचन और पुरुष को ध्यान में रखकर मिला सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा है वे सब जाते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है पुल्लिंग। तो हम देखते हैं सर्वनाम पद में कि वे सब कहाँ पर है। अब चलिए इसमें खोजते हैं वे सब कहाँ है। देखिए वे सब यहाँ पर भी है, तो यहाँ ये भी वे सब है, जो हम ये दिए डैश डैश, ये भी वे सब है। तो हमको यहाँ पर देखना था पुल्लिंग था, तो ये पुल्लिंग है और पुल्लिंग के लिए हो जाएगा वे सब, ये हो गया। तो यह ते है और 3 नंबर में, इसको याद रखिए। वे सब का संस्कृत क्या है, ते है 3 नंबर में, यानी प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। तो यहाँ पर हम वे सब का संस्कृत में क्या लिख देंगे, ते लिख देंगे, जो प्रथम पुरुष और बहुवचन था। अब हम खोजेंगे धातु रूप वाला टेबल में। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष और बहुवचन यहाँ पर है और 3 नंबर मिल गया, नहीं तो हमारा दोनों तरफ से मिल गया, वचन पुरुष भी मिल गया, नंबर में मिल गया। तो इसमें क्या है, गच्छन्ति है। क्या है, गच्छन्ति। तो यहाँ पर हम ते गच्छन्ति देंगे। तो देखिए वे सब जाते हैं, तो इसका बन गया ते गच्छन्ति। इसी प्रकार से मैं जाता हूँ, मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊँगा, किसी प्रकार का भी हिंदी हो तो आप उसको संस्कृत में बना लीजिएगा। इसके लिए आपको हम पहले धातु रूप बोलेंगे, याद करने के लिए दिखाएंगे। तो ये था हमारा छोटा सा ट्रिक, और आपको हम एक ट्रिक पेश किए है ताकि कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से और हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम 3 उदाहरण लिए हैं। और यहाँ पर देखिए मैं विद्यालय जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ तो आप बना लीजिएगा, लेकिन विद्यालय जो है एक कर्म कारक है, और इसको बनाने के लिए हमको पहले कारक पढ़ना पड़ेगा, और फिर हमको ये कौन कारक है चिन्ह आना चाहिए, उस किस कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है वो आना चाहिए, इस शब्द का रूप याद होना चाहिए, कौन शब्द किस पर चलेगा वो याद होना चाहिए, तब जाके ये लाइन से बनेगा।
इसी प्रकार से और बड़े से बड़ी लाइन हो, कोई भी किसी प्रकार का हिंदी वाक्य हो, आपको संस्कृत में अनुवाद करना बहुत ही आसान तरीका से हम सिखलाएंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आपको खास करके संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस, ये पांचों विषय होता है, आपको हम एक डे बाय डे करके पढ़ाते हैं 1 से लेकर 10 तक क्लास का। तो आप किसी भी क्लास में हो तो आप जुड़िए, आपको प्रत्येक चैप्टर को हम डे बाय डे पढ़ाएंगे। तो ये हमारा नायक श्रवण 2601 यूट्यूब चैनल का नाम है और इस पर आप आइए। आप चाहते हैं कि संस्कृत हम सीखें तो आपको एक बेहतरीन तरीका से हम आपको संस्कृत सिखाएंगे और किसी भी लाइन को आप संस्कृत में बदल दीजिएगा। आपको इंग्लिश से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी, ये तीनों ट्रांसलेशन को, तीनों लाइनों को हम बनाना भी सिखाएंगे। तो आइए हमारे चैनल पर और जुड़ जाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। जहाँ पर नहीं समझ में आए तो उसका थोड़ा फोकस करके भेजिए, हम उसको भी दोबारा फिर से यानी समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा छोटा सा शॉर्ट वीडियो था। आपको लॉन्ग सीखना है यानी पूरा डिटेल से सीखना है तो डे बाय डे सीखना पड़ेगा। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो पढ़ाएंगे यानी जो भी हम पढ़ाएंगे वो वीडियो आपके पास पहुंच सके।